दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच आज ईद उल फित्र के मौके पर भी इजराइल द्वारा कई बड़े आतंकी हमले किए गए हैं। जहां अभी कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया के 3 बेटों को इजराइल के आतंकी सैनिकों ने एक एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया है। तो वहीं इजराइल द्वारा ईरान को धमकी दी गई है कि अगर उसने डायरेक्ट हमला इजराइल पर किया तो वो उसके शहरों को तबाह कर देगा। तो वहीं इसी के साथ साथ जो बिडेन सरकार ने इजराइल को चेताया है कि वो गाजा पट्टी के अंदर बड़ी गलतियां कर रहा है जिसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। तो वहीं इजराइल और यूएन के बीच में बड़ा टकराव हो गया है, जहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल द्वारा जो मदद गाजा के अंदर पहुंचनी चाहिए थी उसे बार बार रोकने का काम इजराइल द्वारा किया जा रहा है। 5 बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आई है। जो सबसे पहले खबर पर बात की जाए कि हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया के 3 बेटों को शहीद करने का काम इजराइल द्वारा किया गया है। जहां कतर में मौजूद इस्माइल हानिया का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। محمد وعميد محمد مع أولادهم يا محمد الدنيا فلسطين الله يسهل الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم يعني إن شاء الله ربنا يسهل يلا هنشتغل كمل ربنا يسهل إن شاء الله ربنا يرزقك إن شاء الله بالباقي। आपने देखा कि इस्माइल हानिया अपने रिश्तेदार से फ़ोन पर बात करते हुए खबर सुनते हैं और उसके बाद एक पैगाम देते हैं, अल्लाह ऑफ सन्स, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, ये कहते हुए सब्र कर लेते हैं। और ईद उल फित्र के मौके पर इस घटना को इजराइल द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां रिश्तेदारों से बात करते हुए आधिकारिक तौर पर हमास मीडिया ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में इस्लामिक समूह के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा शहर में शाती शरणार्थी शिविर के पास हुए हमले में हेजिम अमीर और मोहम्मद हानिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ शहीद हो गए हैं। इस्माइल हानिया जो अब कतर में रह रहे हैं, मूल रूप से शाती के रहने वाले हैं। इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मौतों की पुष्टि हमास के अल अक्सा टीवी स्टेशन के साथ साथ हानिया परिवार के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया है, जहां एक बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है कि ईद उल फित्र के मौके पर इस्माइल हानिया के जो बेटे हैं उनके परिवार को शहीद करने का काम किया गया है, जहां पूरे के पूरे परिवार को पूरे कुनबे को उजाड़ने का काम जो है इजराइल द्वारा किया जा रहा है। वहीं इसी हरकत को लेकर के अमेरिका की बिडेन सरकार जो है इजराइल से नाराज है और इजराइल को चेताया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हमास पर इजराइल के युद्ध की अब तक की अपनी कुछ कड़ी आलोचनाएं जारी रखी हैं। इसके लिए उन्होंने एक गलती कहा है, क्योंकि देश को यह साबित करने के लिए बुधवार की अदालत में समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है, जहां यह कहा जा रहा है कि भूख से त्रस्त गाजा में सहायता नहीं दे रहा है। 6 महीने पुराने युद्ध में मरने वालों की संख्या बढ़ने पर वैश्विक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिडेन ने संघर्ष से निपटने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की है और आवश्यकता दोहराई है। और ये वो बिडेन प्रशासन है
जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो कंधे से कंधा मिला करके इजराइल के साथ खड़ा हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गलपैयां करते हुए फोटो भी खिंचाने से गुरेज नहीं किया गया। जहां मिडल ईस्ट की इस आग को अमेरिका द्वारा और भड़काया गया और अब नतीजे लोगों के सामने हैं, जहां अब ढकोसलेबाजी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से जारी है। जो दोगला रवैया है वो खुल करके सामने आ रहा है, पर अब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास होने लगा है कि 7 अक्टूबर की घटना को, जिसे हम लोग आतंकी घटना कह रहे थे, सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम जो है इजराइल ने गाजा के अंदर दिया है, जहां लगातार शहीद होने वालों की संख्या बढ़ रही है। 40,000 के आसपास लोग शहीद हो गए हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों को घायल करने का काम किया गया है इजराइल के आतंकी सैनिकों ने, जिसे लेकर के बिडेन प्रशासन ने कड़ी फटकार लगाई है और गाजा के अंदर गलती कर रही है नेतन्याहू की सरकार, इसके बारे में कड़ी आलोचना की है। और इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना कि सिर्फ बिडेन प्रशासन बल्कि यूएन भी खुल करके इजराइल के खिलाफ आ चुका है, जहां इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र पर गाजा में प्रवेश करने वाली सहायता को कम करने का आरोप भी लगाया है। बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपनी स्वयं की वितरण कठिनाइयों को छिपाने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। इजराइल पर अधिक राहत आपूर्ति देने के लिए बढ़ते दबाव के बारे में बताया जा रहा है, जहां यूएन ने साफ तौर पर कहा कि बीते कुछ महीनों के 6 महीनों के अंदर गाजा के अंदर 2.3 मिलियन लोगों में से अधिकांश लोग बेघर हो गए हैं 7 अक्टूबर के बाद। जहां यूएन ने साफ तौर पर कहा कि बीते कुछ दिनों के अंदर महज 223 ट्रक जो हैं जाने की इजाजत गाजा के अंदर दी गई है, पर इजराइल का दावा है कि 419 ट्रक भेजे गए हैं, जहां आंकड़ों को बार बार छुपाया जा रहा है, जिसको लेकर के यूएन और इजराइल के बीच क्लैश बढ़ गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बुधवार को इजराइल मिस्र में फिलिस्तीनियों को लेकर के तकरीबन यह दावा किया गया कि हम 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर दोबारा जाने की इजाजत देंगे। पर वहीं हमास की तरफ से भी बयान जारी कर दिया कि हमें अपने शहर अपने देश में आने के लिए किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुरक्षित स्थान पर गए थे वो वापस लौट रहे हैं, बल्कि इजराइल जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है वो तमाम चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ महज एक धोखा है। तो वहीं इजराइल द्वारा अमेरिका को धमकी दी गई है और इजराइल ने धमकी देने का काम ईरान को भी किया है और साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान हम पर डायरेक्ट हमला करता है तो हम भी ईरान के कई शहरों को निशाना बनाएंगे जहां उसके जंगी हथियार रखे हुए हैं, उस जगह को निशाना बना करके सब कुछ तहस नहस कर देंगे।